नहीं दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो यहाँ फाइनली हम आ चुके हैं 13 चैप्टर पे, यानी कि आज हम देखेंगे क्लास 8वीं का विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 13 और उसमें हम देखेंगे संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, लेकिन इससे ना एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए वो एक दो क्वेश्चंस क्या है हम इसे कुछ मिनटों में कवर अप कर लेते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी तक टोटल हमने 12 चैप्टर कवर अप कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इन 12 चैप्टर्स को भी आप जरूर देखिए, अगर आप झारखंड बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो। और साथ ही अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह से हम आपका सिलेबस आराम से कवर अप करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इनमें कौन संश्लेषित रेशा है? ओके, कौन संश्लेषित रेशा है? तो ऑप्शन नंबर ए है सूती, बी है रेशमी और सी है नायलॉन एंड डी है ऊन। करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। संश्लेषित रेशा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 2, रेयॉन का स्रोत क्या है? रेयॉन का स्रोत है कास्ट लुगदी। देखिए ये सब प्रश्न को ना आप ना याद कर लो। ओके, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटे जाएंगे, सेम टू सेम यही उठा करके एग्जाम में दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीकट मिश्रण होता है। ओके, पॉलीकट मिश्रण क्या होता है? तो पॉलिस्टर और सूती को पॉलीकट का मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा सुघट्य प्लास्टिक है? ऊष्मा सुघट प्लास्टिक जो है सो वो पॉलीथीन को बोलते हैं। 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन दिखने में रेशम की तरह होता है? दिखने में किसके तरह होता है? रेशम की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी रेयॉन। रेयॉन जब आप देखेंगे ना तो ये रेशम की भांति ही दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पे, इनमें से कौन खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो ये होता है बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बेकेलाइट किसे कहते हैं? जब आप कोई चीज़ में खाना पकाना बनाते हैं तो उसके डंडी में जो लबर टाइप का लगा रहता है उसे बेकेलाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, स्वेटर, शाल, कंबल आदि किस रेशे के बने होते हैं? तो आपको लगेगा नायलॉन, रेयॉन या फिर पॉलिएस्टर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्रिलिक रेशे का बना होता है, जिसे हम लोग और आप लोग ठंड के मौसम में ओढ़ करके इसे पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन एक अर्ध संश्लेषित रेशा है? मतलब ये पूरा पूरी संश्लेषित रेशा नहीं, अर्ध संश्लेषित रेशा, तो ये कहते हैं रेयॉन को। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नायलॉन। ओके, नायलॉन जो है सो सबसे मजबूत रस्सी होता है इस क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग जैव निम्नीकरण। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट, ये जितने भी हैं ये सभी संश्लेषित के अंतर्गत आते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी रेशे को इंग्लैंड में टेरिलीन, अमेरिका में डेक्रॉन और भारत में टेरिन कहा जाता है? यह कौन ऐसा चीज है जो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं? तो ये है भाई ऑप्शन नंबर डी, पॉलिएस्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ना बी हो जाएगा राइट आंसर, नायलॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस दिशा धागे की मजबूत दिशा सबसे अधिक होती है? तो ये बात ना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? कौन सा धागा का मजबूती सबसे अधिक होता है? तो नायलॉन, इसके सामने कुछ नहीं टिकने वाला है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, दक्कन कर्मचारियों के पहाड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो दक्कन की पहाड़ी पहाड़ जब हम आए तो यहाँ पर देखें कि
यहाँ पे ना चढ़ा हुआ है मेलामाइन का एक परत जिसके कारण हमें ठंड नहीं लगती है। ओके, हमें समझ आ गया कि ठंड तो जरूर लगती होगी। दमकल कर्मचारियों के पहाड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो ये मेलानिन की परत चढ़ी होती है। चलिए, तो ये था इसका प्रकाश संश्लेषित और रेशे से कुछ खट्टे कुछ मीठे सवाल। चलिए, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।